हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, यानी कि कैसे कोई मेटल दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करता है। एनसीईआरटी दो एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताया है। पहला ये कि अगर हम कॉपर वायर को लेकर फेरस सल्फेट में डिप करते हैं तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कॉपर वायर को डिप करने के बाद भी कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ये दिया कि एक आयरन नेल को लिए और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन होता है और रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है। रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ब्लू कलर मतलब फेड कलर आपको दिखता है और आफ्टर दैट, ठीक है, ब्राउन कलर के डिपोजिशन भी आयरन पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी बताती है और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट की पूरी तरीके से इस रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो ये पोटेशियम, ये जो सबसे ऊपर के मेटल्स है ये बहुत ही रिएक्टिव है, फिर उससे लीस्ट रिएक्टिव, उससे लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होगी। सबसे ये मोस्ट रिएक्टिव है तो प्लेटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो रूल क्या है स्टूडेंट, ठीक है, मेटल प्लेस्ड अबव इन सीरीज डिस्प्लेस दोज बिलो फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो भी इस सीरीज में जो मेटल ऊपर है, ठीक है, वो नीचे वाले मेटल्स के सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये रूल्स है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयरन और कॉपर, आप यहाँ पे चेक कर लो कि आयरन किधर है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है वो ऊपर है कॉपर से, कॉपर यहाँ नीचे है और ये जो आयरन है स्टूडेंट ये ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपको पहले आयरन है फिर बाद में ये कॉपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि रूल ये है कि जो मेटल ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाले मेटल्स के सॉल्यूशन में से, ठीक है, इस मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखो रिएक्शन होता है, आयरन किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, यानी कि फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, आयरन ऊपर है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, किससे किससे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ये। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे सेकंड जो है वो ये है आयरन प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ पे है एंड जेडन ऊपर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जबकि जेडन प्लस FeSO4, यहाँ पे जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो ये जिंक इस मेटल के, ये जो आयरन है, ठीक है, ये जो फेरस आयरन है इसके सॉल्यूशन से, ठीक है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि जेडन क्या करेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट से इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट और आयरन डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से ये रिएक्शंस होगा। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।